दोस्तों, हम सभी लोग अपने ढंग से रहते हैं। हम सब कुछ लोग अकेले रहना पसंद करते हैं तो कुछ लोग समूह बनाकर रहना पसंद करते हैं और अधिकतर लोग समूह में ही रहना चाहते हैं। वह समूह में अपने दोस्त, रिश्तेदारों और मित्रों के साथ कोई भी काम करना चाहते हैं। वह अकेले रहना तो उन्हें घुटन सी होने लगती है। वह दोस्तों के साथ जब भी उन्हें समय मिलता है तो वह अपने दोस्त और मित्रों के साथ गप्पे मारने में लग जाते हैं, बातचीत करते हैं, मनोरंजन करते हैं और इस प्रकार उन्हें खुशी मिलती है। वह दोस्तों और यारों के साथ खूब मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, खेलते कूदते हैं, कोई भी काम को समूह में करना बहुत पसंद करते हैं। वह एक दूसरों के ध्यान रखते हैं, ख्याल करते हैं। वह प्रेम से रहना चाहते हैं, वह एक दूसरों से प्यार चाहते हैं। और वहीं पर जो व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं, वह अकेले शांत में रहना चाहते हैं। उन्हें अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। वह ज़्यादा दोस्त और मित्र नहीं बनाते। वह अपने खाली समय को भरपूर उपयोग करना चाहते हैं। वह खाली समय को शांति से जीना चाहते हैं। वह कहीं घूमने भी जाता है तो वह अकेले जाता है। उसे कहीं जाना भी होता है तो वह कभी समूह में जाने में रुचि नहीं रखता। और हम सभी के मन में एक बात हमेशा चलती रहती है कि क्या अकेले रहने वाले व्यक्ति खुश रहता है? क्या एकांत और अकेले रहने वाले लोगों के जीवन सुखी होता है? तो आइए इस कहानी में हम यही जानेंगे। हम जानेंगे अकेले रहने वाले व्यक्ति में क्या क्या खूबियाँ होती है। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक बार की बात है, एक नगरी में एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहा करता था। वह व्यापारी के दूर दूर के गाँवों में, नगरों में उनका नाम बहुत प्रचलित था और वह अपने गांव के भलाई के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम भी करता रहता। इसीलिए उन्हें गांव के सभी नगरवासियों ने मिलकर उन्हें अपना मुखिया का दर्जा दे दिया था। उन व्यापारी का कहा नगर के सभी लोग उनका सलाह माना करते थे, उन्हें सम्मान करते थे। उन व्यापारी के 2 पुत्र भी था। एक का नाम था मनोज और दूसरे का नाम था सनोज। मनोज और सनोज दोनों शरारती बच्चे थे। जब वह बच्चा 3 साल का हुआ तो उन्हें नगर के पास ही एक जंगल में एक महान बौद्ध भिक्षु के आश्रम था। वहाँ वो बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को शिक्षा दीक्षा दिया करते थे और उन्हें अध्ययन कराते थे। व्यापारी ने भी उन बौद्ध भिक्षु के प्रसिद्धि के बारे में सुना था। वह व्यापारी निर्णय करता है कि मनोज और सनोज को उन बौद्ध भिक्षु के पास भेज दिया जाए पढ़ने के लिए। और वह व्यापारी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वह उन बौद्ध भिक्षु के पास अपने दोनों जुड़वा बच्चे को उन बौद्ध भिक्षु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज देते हैं। उस आश्रम में मनोज और सनोज का 2 साल बीतने के बाद यह पता चलता है कि मनोज अकेले सुबह उठता और आश्रम के सभी कार्यों को समाप्त करके गुरु के उपदेश और दीक्षा लेने चला जाता। जब गुरु कोई भी विषय पर चर्चा करता, अपना उपदेश देता, तब मनोज बहुत ही ध्यान लगाकर सुनता, उसकी गहराई में जाकर सोचता और प्रश्न भी करता। उसे जब आश्रम के मित्र खेलने जाने के लिए कहता तो वह अपने मित्र को मना कर देता। वह किसी के साथ उतना खेलकूद करने और फालतू के गप्पे लड़ाने में कभी अपना समय व्यर्थ नहीं करता। उसे एकांत रहने में आनंद आता था। वह एकांत रहता, अकेले। उसे जब घूम फिर भी करना होता तो वह अकेले घूम फिर करता और आसपास के सारे चीज़ों को ध्यान से देखता, उसे समझता, उसे जानने की कोशिश करता। वह जानवरों को देखता तो उसके बारे में थोड़ा गहराई से सोचता
पेड़ पौधों, चट्टान, पहाड़, जल, आयु, अग्नि, कोई भी चीज को देखता तो वह उनमें अपने जीवन को समझने की कोशिश करता और गुरु से कई बार प्रश्न भी करता। वह जब अकेले रहता तो उसे समय भी पर्याप्त मिलता था। उसका समय अनावश्यक बातचीत करने में और दोस्तों से फालतू के समय खराब होने से बच जाता। वह उन समय में विभिन्न पुस्तकों को पढ़ता। इस तरह से मनोज शांत और एकांत स्वभाव का था और वहीं पर सनोज नए नए मित्र बनाता और उसे समूह में रहना, अपने दोस्त और मित्रों के साथ रहना बहुत पसंद था। उनसे बातें करना, उनके साथ घूम फिर करना उसे बहुत अच्छा लगता था। जब सुबह होती तो वह फटाफट से आश्रम का कार्य हड़बड़ में करता और चला जाता। अपने दोस्तों और मित्रों से तरह तरह के बातचीत करने में लग जाता, इधर उधर घूमता फिरता। और जब गुरु सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे होते हैं तो वह गुरु के उपदेश भी ध्यान से नहीं सुनता। उसका मन सिर्फ दोस्तों के साथ खेलने कूदने और बातचीत करने में ही बार बार चला जाता। वह गुरु के ज्ञान को भी आधा अधूरा ही सुनता। उसके मन में हमेशा यह चलता रहता था कि कब गुरु सभा स्थगित करेंगे और मैं अपने दोस्त के साथ, अपने मित्रों के साथ बातचीत करने जाऊंगा, उनके साथ खेलने जाऊंगा, उनसे घूम फिर करेंगे, बहुत मज़े करेंगे। इस प्रकार सनोज को समूह में रहना, दोस्त बनाना, घूम फिर करना और उनसे बातचीत करते रहना, इधर उधर के गप्पों में अपने दोस्तों मित्रों को उलझाए रखना उसे बहुत ही पसंद था। जब मनोज और सनोज की उन दोनों के पढ़ाई पूर्ण हो जाती है तब उनके पिताजी वापस उन्हें अपने घर बुला लेते हैं। जाते ही मनोज अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगता है। वह पिता के व्यापार को देखने लगता है, व्यापार को समझने की कोशिश करने लगता है और वहीं सनोज उन नगर में सभी से अपने जान पहचान और दोस्त परिजन बनाने लगता है। धीरे धीरे अब उनके पिताजी वृद्ध होने लगे थे और अब उनके पिताजी का थोड़ा थोड़ा तबीयत भी बिगड़ता जा रहा था। ऐसे करके उनके पिताजी एक दिन बीमार पड़ गए और वह व्यापारी अपने दोनों बेटे को अपने पास बुलाता है और कहता है, बेटा मेरे जाने के बाद अपनी माँ की ध्यान रखना। और तभी मनोज कहता है, पिताजी आप माँ की चिंता मत करिए, उन्हें हमेशा खुश रखेंगे। मनोज की यह जवाब सुनते ही उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। वह व्यापारी मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा व्यापार दोनों बेटों में बराबर बंटवारा कर दिया था। उन्होंने दोनों को अपनी संपत्ति में बराबर हिस्सा देकर इस दुनिया को छोड़कर चला गया था कि बाद में उन दोनों में आपस में संपत्ति को लेकर झगड़ा ना हो। अब मनोज और सनोज दोनों अलग अलग अपना अपना व्यापार व्यवसाय में लग गए। दोनों अपना अपना व्यवसाय करने लगा था। अब उन दोनों के शादी भी हो चुका था। दोनों के अपने अपने पत्नी और बाल बच्चा था। अब वह दोनों अलग अलग अपने परिवार के साथ रहने लगा। दोनों परिवार और बाल बच्चों के साथ अलग अलग रह रहा था। दोनों अपना अपना व्यापार में, अपने अपने व्यवसाय में ध्यान भी देने लगा था। जहाँ की मनोज अपना व्यापार को, अपने व्यापार में सारा समय देता। वह व्यापार को कैसे दुगुना की जाए, व्यापार में कैसे वृद्धि किया जा सकता है, वह इसी में अपना समय देता, अपने वक्त को खर्च करता। वह एकांत और शांत मन से अपने व्यापार को समझता और नए नए कदम उठाता। वह किसी को भी अपना समय फालतू में नहीं देता था। वह सोच समझकर कोई भी कार्य को करता था और वहीं पर
जैसा कि सनोज भी अपना खुद का व्यापार करता था और उसका जान पहचान भी, दोस्त मित्र भी बहुत सारे था। वह व्यवसाय तो करता, लेकिन बीच बीच में उनका मन दोस्तों यारों से बातचीत करने में लग जाता। अपने दोस्तों से घूम फिर भी करने के लिए चला जाता था। वह अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता था और उसके दोस्त को भी कोई काम तो था नहीं। वह आता और सनोज को भी कोई न कोई काम में, किसी न किसी बात में उसे उलझा देता, उससे गप्पे करता, इधर उधर के बातें करता और उनके व्यवसाय के बारे में सनोज से पूछता रहता और सनोज से मजे करता रहता, जिसके कारण सनोज अपने व्यवसाय को ठीक से नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे सनोज का व्यापार दिन प्रतिदिन घटता ही जा रहा था और वहीं पर उनके जुड़वा भाई मनोज का व्यापार अब पहले से 4 गुना बढ़ चुका था। वह अपने व्यापार में उन्नति करते जा रहा था। यह देखकर सनोज के अपने भाई मनोज से ईर्ष्या होने लगा। वह उसके मन में जानने की इच्छा जगी कि यह तो अकेले रहता है, इसका तो कोई दोस्त भी नहीं है, कोई जान पहचान भी नहीं है, यह कैसे व्यापार में इतना आगे निकल गया। वह ये जानना चाहता था और वह अपने भाई के सफलता के बारे में जानने के लिए वह बौद्ध भिक्षु के पास जाने की निर्णय करता है, क्योंकि उसे लगता है कि बौद्ध भिक्षु को इस बात का जरूर पता होगा, क्योंकि हम दोनों को उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी है। आखिर में मेरे पास इतना जान पहचान होने के बाद भी, मेरे पास प्रसिद्धि होने के बाद भी मैं क्यों ठीक ढंग से सफल व्यवसाय नहीं कर पा रहा हूँ? मेरे व्यापार दिन प्रतिदिन क्यों घट रहे हैं? मुझे जाकर अपने गुरुजी से पूछना चाहिए। तभी वह उन बौद्ध भिक्षु के पास जाकर अपने गुरु को प्रणाम करता है और कहता है कि गुरुदेव, मैं और मेरे भाई दोनों व्यवसाय करते हैं, लेकिन मेरा व्यापार से मेरे भाई का व्यापार 4 गुना बढ़ गया है। वह दिन प्रतिदिन उन्नति करते जा रहा है, जबकि वह अकेले रहता है। उनका जान पहचान भी कोई नहीं है। वह किसी से बातचीत भी ठीक से नहीं करता, वह परिचित भी नहीं है। फिर भी वह अपने व्यापार को, उसका व्यापार बढ़ता ही जा रहा है और वहीं पर मेरा जान पहचान बहुत है। मैं नगरों में सभी में जाना जाता हूँ। मेरे दोस्त मित्र सगे संबंधी भी बहुत सारे हैं। मेरे पास प्रसिद्धि है, मैं नगरों में प्रसिद्ध हूँ। मेरे पास सब आया करते हैं, फिर भी मैं उनसे क्यों पीछे पड़ गया? और फिर वह बौद्ध भिक्षु सनोज से कहते हैं, बेटा, पहली बात तो तुम यह याद रखो कि बहुत जान पहचान और बातचीत करने से कोई सफल नहीं हो जाता, बल्कि उसके लिए तो तुम्हें तुम्हारा दिमाग लगाना पड़ता है। मनोज में एक खूबी है कि वह अकेले रहता है। जब वह अकेले रहता है तो उनको खुद के बारे में सोचने का, समझने का वक्त मिलता है। अपने बारे में वह सोच पाता है, अपने विचार को बढ़ा पाता है। उन्हें सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता एकांत में मिलता है और वह उन्हें सही तरीके से उपयोग करना जानता है। और दूसरी खूबी अकेले रहने वाले इंसान में होती है, वह है फालतू के लोगों से वह दूर रहता है। हालांकि दुनिया में कुछ लोग अच्छे होते हैं तो वहीं कुछ लोग बुरे होते हैं, और आज के समय में तो अच्छे लोग कम ही मिलते हैं। सब अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। कोई भी तुमसे संबंध बनाता है तो वह उसमें उसका कोई स्वार्थ भी छिपा होता है, और जब कोई तुम्हें मित्र बनाता है तो वह अपना सलाह तुम्हें देने लगता है और तुम्हें भी उसका बात कभी कभार मानना ही पड़ता है। इस तरह से उन्हें फालतू के रिश्ते भी निभाना पड़ जाता है।
और वहीं जब जो अकेले रहता है वह व्यक्ति अपने निर्णय खुद के दम पर ले पाता है। तीसरी खूबी जो तुम्हारे भाई मनोज में है वह है कि वह आत्मनिर्भर है। वह अकेले रहना जानता है, इसीलिए वह जल्दी किसी से मदद नहीं मांगता। वह अपनी समस्या खुद ही सकबर समाधान करने की कोशिश करता है। वह अपने कार्य को बखूबी ढंग से करना चाहता है ताकि उन्हें वक्त पड़ने पर किसी की सहायता ना लेना पड़े। वह अपने कामों में कोई भी कमी नहीं छोड़ता। वह अकेले में समस्या को जानने की कोशिश करता है और उन्हें उसी से समाधान भी मिल जाता है। जबकि तुम कोई भी समस्या आता है तो तुम सबसे पहले अपने दोस्तों मित्रों को बता देते हो और वह तुम्हें कोई भी राय अपने फालतू की राय देने लगता है, जबकि उन्हें उन समस्या के बारे में, तुम्हारे व्यवसाय के बारे में उन्हें जरा सा भी ज्ञान नहीं होता है। वह तो तुक्के में तुम्हें समझाने लगते हैं, या करो तो तुम्हारा समस्या ठीक हो जाएगा, तुम वह करोगे तो अच्छा होगा, तुम ऐसे करो। इस तरह नाना प्रकार के समाधान तुम्हें बताने लगता है और तुम्हें सोचने समझने की समय भी नहीं मिल पाता है, जिसके कारण तुम गलत निर्णय भी ले लेते हो। और वहीं पर तुम्हारा भाई अपनी मन की सुनता है, वह अपने दिल की सुनता है और निर्णय भी बहुत सोच समझ कर लेता है। आत्मबल और आत्मनिर्भर से काम करता है। किसी से भी मदद मांगने के लिए तुरंत नहीं चला जाता है। वह पहले खुद से करने के लिए पूरा प्रयास करता है और अकेले रहने वाले में ये खूबी होती है। और अकेले रहने वाले व्यक्ति में तीसरी खूबी है जो कि मनोज में है, वह कभी भी अपने समय को बर्बाद नहीं करता। वह अपने दोस्तों यारों से फालतू के गप्पे करने में, इधर उधर की बातें करने में कभी समय को बर्बाद नहीं करता। वह समय को सदुपयोग करना जानता है। उसे पता होता है किस चीज पर समय खर्च करने पर क्या हासिल होगा, मुझे क्या फल प्राप्त होगा, ये व्यर्थ है या फिर कोई काम का चीज है। वह ये जानकर ही किसी भी चीज पर अपना समय खर्च करता है। कोई भी कार्य करने से पूर्व वह सोचता है, उन्हें समझता है और एक बार उसे जो कार्य जच जाता है वह उसे दृढ़ शक्ति से करता है और साथ ही उसे बाधा विघ्न मित्र और शत्रु भी कोई नहीं रहता। वह अपने प्रसिद्धि को उतना प्रचार ही नहीं करता। वह मौन रहना जानते हैं, इसीलिए वह आगे भी बढ़ जाता है। और चौथी बात, जो व्यक्ति अकेले रहना जानता है वह व्यक्ति कभी भी अपने खुशियों के लिए बाहर नहीं झांकता। वह खुशी पाने के लिए अपने अंदर झांकता है। वह अपने मन को नियंत्रित करके रखता है। वह किसी व्यक्ति या वस्तु से अपना नाता नहीं जोड़ना चाहता है। वह अपने कार्य, अपने आप पर और अपने आत्मबल पर, खुद पर, अपनी क्षमता पर विश्वास रखता है और उनसे ही खुद को खुश रखता है, अपने मन को शांत रखता है। अकेले रहने वाला व्यक्ति कभी भी सफलता आने पर या कोई भी कामयाबी पाने पर, किसी भी उपलब्धि हासिल कर लेने पर वह ज़्यादा उत्तेजित नहीं हो जाता है। वह अपने बारे में सभी को बताने नहीं लग जाता है। वह सिर्फ एक छोटी सी मुस्कान देता है और कहता है, यह सब आप ही लोगों के वजह से हुआ है। वह क्रेडिट दूसरों को देना जानते हैं। इस तरह से वह औरों को भी खुश रखना जानता है और खुद भी खुद से खुश रहना जानता है, जिसके कारण लोग उनसे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्या तुम इन बातों को अपने भाई मनोज में नहीं देखा? तभी सनोज कहता है, हाँ गुरुवर, मैंने तो
ऐसा ही देखा था। मेरे भाई में इसी प्रकार के लक्षण हैं, परंतु मैं ये समझ नहीं पाया था कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी बौद्ध भिक्षु सनोज को कहते हैं कि बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति के साथ यह गुण रहता है। वह अपने दोस्त मित्र और समूह में रहना बहुत पसंद करते हैं। हमें दोस्त के साथ रहना, अपने मित्र के साथ घूमना फिरना, समूह में रहना, यह कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हमें यह बात को भी याद रखना है कि समूह में रहने से क्या क्या बेफायदे हैं, इनसे हमें क्या नुकसान भी हो सकता है। इस बात को भी हमें जरूर जानना चाहिए, क्योंकि सभी लोग अकेले में एकांत में रहना पसंद नहीं करते। तो हम समूह में रहे तब भी हम अकेलेपन का गुणों के बारे में जानकारी रखेंगे, उन्हें समझेंगे, तो हम बहुत सी परिस्थितियों में अपने दोस्तों और मित्रों से समूह में रहने से उनके नुकसान से बच पाएंगे। हम जागृत रहेंगे। और सनोज, तुम भी अपने दोस्तों मित्रों से रहो, उनसे अच्छे रिश्ता बनाओ, लेकिन मेरे इन बातों को अकेले रहने वाले व्यक्ति के गुणों को भी समझो और सतर्क रहो। और फिर बौद्ध भिक्षु सनोज से कहता है कि बेटा, मेरे इस बात को हमेशा याद रखना कि जीवन में कभी किसी से ईर्ष्या मत करना, चाहे वह भाई हो या कोई और। अपने बल पर, अपने मेहनत से, अपने कामों से खुद को ऊपर उठाओ, प्रयास करो बेहतर बनने की। सफलता तो हमेशा से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब सनोज के सारे सवाल खत्म हो गया था। वह अब बिल्कुल शांत हो गया था। उनके मन में ईर्ष्या का जो तूफान चल रहा था अपने भाई के प्रति, अब वो शांत हो गया था। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें एक ऐसा ज्ञान मिल गया है जो उन्हें अब कोई भी कार्य में सफल बना देगा। और तभी वह गुरुवर के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करता है और वहाँ से गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर घर लौट जाता है और अपने व्यापार को बखूबी ढंग से, अपने आत्मबल से ध्यान को एकाग्र करके शांत चित्त से शुरुआत करता है। और दिन प्रतिदिन वह व्यापार में उन्नति करते जाता है। अब सनोज का जीवन भी खुशहाल बन चुका था। अब वह खुशी खुशी प्रेम पूर्वक रहने लगा था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी कोई और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।